आज हम लोग प्रकाश के दोहरी प्रकृति के बारे में बात करेंगे, यानी कि डुअल नेचर ऑफ लाइट्स पे। क्या होता है प्रकाश का दोहरा प्रकृति? तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश को ये माने थे कि वह कणिका के रूप में चलता है। तो प्रकाश न्यूटन वगैरह ने क्या बोला था कि यह कणिका के रूप में चलता है। प्रकाश कणिका के रूप में चलता है, एक के पीछे एक, जैसे जो शीशे के कंचे होते हैं उसी रूप में आगे बढ़ता है। एक के पीछे एक यदि फेंका जाए और वो टकरा करके वापस उसी रूप में आता है, जो एक रे बोलते हैं उसको, रे ऑप्टिक्स जिसको हम बोलते हैं। उस प्रकाश को हम लोग किरण के रूप में माने, जो छोटे छोटे कणिकाओं से मिलके बना है। फिर बाद में कई लोगों ने बोला, जैसे हाइजेन ने बताया कि प्रकाश कैसा है। हाइजेन वगैरह ने माना था कि प्रकाश सीधी रेखाओं में न चल करके एक तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन प्रकाश के न्यूटन ने रे वाला कॉन्सेप्ट दिया और हाइजेन ने वेव वाला कॉन्सेप्ट दिया। तो आखिर में सही क्या था? मैक्सवेल ने आगे चल करके विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत दिया, लेकिन एक्चुअल में प्रकाश के पास दोनों कैरेक्टर होता है। वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। प्रकाश कणिकाओं के रूप में भी चलता है और प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। यानी प्रकाश जब तरंगों के रूप में चल रहा होता है तो उसके साथ साथ वे तरंगें छोटे छोटे कणिकाओं से मिलके बनी होती हैं, जिसलिए हम बोलते हैं प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति है। ठीक है, प्रकाश के पास डुअल कैरेक्टर है। फिर बात करते हैं मैक्सवेल के बारे में। तो मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल ने ये कहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी कि प्रकाश कभी या तो विद्युत के रूप में चलता है या तो चुंबक के रूप में चलता है। तो यानी प्रकाश के पास विद्युत का भी गुण है और चुंबक का भी गुण है। यानी कभी भी ऐसा विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिससे हम लोग ऑसिलेट करते हैं, तो उस ऑसिलेट करने के बाद उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, चुंबकीय प्रॉपर्टी आ जाती है, और उससे जो तरंग निकलते हैं वे विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं, जिसकी इंटेंसिटी और फ्रेक्वेंसी और वेवलेंथ सारा लगभग और उसकी वेलोसिटी प्रकाश के वेलोसिटी के बराबर थे। उसी आधार पे हमने आगे चल करके प्रकाश को क्वांटम के रूप में माना। ठीक है, क्वांटम को कैसे बोलेंगे? प्लांक ने बताया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे फोटॉन से मिलके बना है और वो फोटॉन एनर्जी पैकेट्स के रूप में है। मान लीजिए कोई पार्टिकल चल रहा है, तो उस वो पार्टिकल किस रूप में होगा? वो फोटॉन के रूप में होगा और वही आगे चल करके ऑसिलेट होगा, ठीक है, जिससे तरंग निकलेगी और उस फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? एच न्यू होगी। ठीक है, एच न्यू एनर्जी क्वांटाइज हो करके वो आगे चलता जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने प्रकाश के डुअल कैरेक्टर की बात की है।
उसे ही आगे चल कर के डी ब्रॉगली ने ये बताया कि लाइट है डुअल कैरेक्टर। चूँकि डी ब्रॉगली दो डुअल कैरेक्टर पे ज़्यादा विश्वास करते थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के भी डुअल नेचर की बात कही है। वैसे ही प्रकाश के तरंगों के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया कि प्रकाश में डुअल कैरेक्टर है, ठीक है, यानी उसके पास पार्टिकल का भी नेचर है और उसके पास वेव का भी नेचर है। तो बताया डी ब्रॉगली ने ये बताया कि कोई भी तरंग जब चलती है तो छोटे छोटे फोटॉन से मिल के बनी है और उसके पास वेव कैरेक्टर भी होता है, और इसमें जो द्रव्यमान कण जो होता है उसका द्रव्यमान व वेग के अनुप्रकर्मानुपाती उसका तरंग दैर्घ्य होता है, और इसका संवेग जो है p=h/λ है, जिसको बोलते हैं डी ब्रॉगली संवेग, ठीक है। और उस लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा h/p। ये एक प्रोसेस है, p=h न्यू होता है, मैंने बताया था न्यू इक्वल टू 1/λ, तो p=h/λ हो जाएगा।
या लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। उन्होंने ये भी बता दिया कि उस प्रकाश के तरंग का तरंग दैर्ध्य एच अपान पी है, जहाँ पे एच क्या है, एच है प्लांक कांस्टेंट। और p क्या है, p मोमेंटम है यानी संवेग है। एच प्लांक कांस्टेंट प्लांक नियतांक और p क्या है, p मोमेंटम यानी संवेग। यदि वो वेव डी ब्रॉगली वेव है तो उसकी लेंथ जो है वेवलेंथ, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा। अब मान लीजिए p क्या है, p संवेग, और p बराबर यदि mv लिखा जाए तो वहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, एच अपान mv। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है डी ब्रॉगली का। यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, तो देखने को यही मिल रहा है कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। यानी कोई भी जो प्रकाश है उसमें m मास का पार्टिकल भी है, और पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, प्लस उस वेव की वो जो तरंग है उसकी वेलोसिटी जितना कम होगी उसकी वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगी।
अब यदि बात करते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी की, यदि काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हो तो एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2kv। दोनों 2km, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2km या 2mk। ठीक है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम वी का होल स्क्वायर। एम वी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2km, और यही एम वी का होल स्क्वायर, एम वी क्या है, पी है, यानी पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2km। तो अंडर रूट में एम पी का क्या वैल्यू होगा, अंडर रूट में km, तो पी स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हमें एम वी मिल जाएगा। एम वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2km। यही वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट में 2km ये मिल जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट में 2km, जहाँ पे के क्या है, के है काइनेटिक एनर्जी, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल।
कहने का ये तात्पर्य है, कभी भी कोई वेव जब चलता है तो उस वेव के साथ साथ उसमें छोटे छोटे फोटॉन के जैसे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और उनकी एनर्जी होती है एच न्यू, जो क्वांटाइज होकर के चलती रहती है। इसीलिए उस क्वांटाइज्ड एनर्जी को हम लोग फोटॉन कहते हैं। इसी आधार पे हम लोग कह सकते हैं, जब वेव आगे चलता है तो आपस में मिल करके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी घटनाएं देता है। मान लीजिए कोई भी प्रकाश है, वो प्रकाश यदि छोटे छोटे छिद्रों से यदि गुजारे जाएं तो वे छिद्रों से निकलने के बाद आगे चल कर के किसी जगह पे एक पास मिलेंगे और वहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव होगा, तरंगों का अध्यारोपण होगा। इसी सिद्धांत को हम लोग प्रकाश के डुअल कैरेक्टर से समझ सकते हैं, ठीक है। कि प्रकाश के पास केवल और केवल बस वेव कैरेक्टर भी नहीं है और केवल पार्टिकल कैरेक्टर भी नहीं है, तो दोनों के दोनों कैरेक्टर है, उसके वेव कैरेक्टर भी हैं और पार्टिकल कैरेक्टर भी हैं। तभी माना जा सकता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी प्रकाश तरंग और कण दोनों के से मिल करके बना है, ठीक है। प्रकाश तरंग इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि क्या है, उसके पास दोहरी प्रकृति है, डुअल नेचर है। एक पार्टिकल का भी नेचर है और एक वेव का भी नेचर है। जो भी प्रकाश चलता है तो वो छोटे छोटे एनर्जी के बंडल में चलता है। अब वो एनर्जी कितना होता है, एच न्यू होता है, ठीक है, जिसे हम लोग फोटॉन बोलते हैं, जो कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं। तो यही अभी भी वर्तमान में इसी को हम लोग आधुनिक रूप में मानते हैं कि प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति है। एक सिंगल प्रकाश केवल या तो पार्टिकल नेचर या तो वेव नेचर का नहीं हो सकता है, उसके पास दोहरी प्रकृति है। देखेंगे यहाँ पे कि कोई प्रकाश जब चल रहा है तो देखिए तरंग के रूप में भी चल रहा है, लेकिन उसमें छोटे छोटे एनर्जी के फॉर्म में और भी एनर्जी के फॉर्म में ढेर सारे पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं, जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश कोई द्रव्य माध्यम में जाता है, पार्टिकल जैसा बिहेव करने लगता है, और जब किसी तरंग के साथ मिलता है तो वो तरंगों जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो तरंग से मिलता है तो सुपरपोजिशन करके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी घटनाएं देता है, और पार्टिकल से जब मिलता है, द्रव्य माध्यम से जाके टकराता है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देता है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट रहा हम लोगों के प्रकाश के तरंग के दोहरी प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो तरंग एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलता है और इसमें दोहरी प्रवृत्ति है। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रकाश के दोहरी प्रकृति का सिद्धांत है, इसको नोट कर लेंगे सारा अच्छे से, ठीक है। आगे के टॉपिक में हम लोग इसके बारे में और डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।